मामर दर्दवुडर कंगन गांदरबल के रिहायशियों ने महकमे जल शक्ति PHE के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताहम जब ग्रोइंग कश्मीर के नुमाइंदे आरिफ कसाना इनसे बात करने पहुंचे तो इनका यही कहना है कि इनके यहाँ प्लास्टिक पाइप्स बिछाई गई है और मौसम सरमा की शदीद ठंड के बायस पानी पाइपों में ही जम चुका है और इनके यहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है जिसके इर्द गिर्द फेंसिंग ना होने की वजह से इन्हें जान का खतरा लाहक रहता है। ताहम ग्रोइंग कश्मीर के नुमाइंदे ने जब जल शक्ति के इंचार्ज ऑफिसर से इस मसले के मुतल्लिक बात की तो इनका यही कहना था कि डिपार्टमेंट की तरफ से जब पाइप्स का सैंक्शन्ड कोटा आता है तो उसे लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से इंस्टॉल किया जाता है और अगर कहीं लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है तो डिपार्टमेंट ज़रूर उनके मुतालबों का अजाला करने के लिए सामने आएगा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ कसाना की गांदरबल से ये रिपोर्ट। जाता है ये आप खुद देख सकते हैं। जी नाज़रीन, जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में बर्फ़ और बर्फ़ इतनी कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन इस बर्फ़ और इस जंगल के बीच में रहते हैं मेरे और आप जैसे मासूम लोग। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि ये लोग अपना कीमती वोट डालकर गवर्नमेंट बनाते हैं और वो गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बनाती है और उन डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ मुलाजमीन को जो है रिक्रूटमेंट करती है, मुलाजमीन लगाए जाते हैं और वो मुलाजमीन मेरे और आप जैसे नहीं होते, वो लाखों में सैलरी लेते हैं और उनसे उनको ये कहा जाता है कि आप इन मासूम लोगों जिन्होंने आपको वोट दिया है इनके जो है काम फलाह व बहबूद के लिए बनाया जाता है। जी नाज़रीन, अगर कभी कभार इन मुलाजमीन की सैलरी में कुछ आध पैसे जो है काटे जाते हैं तो ये लोग स्ट्रेट का घेराव कर लेते हैं, ये लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। लेकिन आखिर मेरे और आप जैसे इन मासूम लोगों का क्या होगा जब इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो कोई नहीं आता, कोई घेराव नहीं होता, कोई हड़ताल नहीं होती। जी नाज़रीन, लेकिन आप बने रहिए ग्रोइंग कश्मीर के साथ, कहीं भी आपके लिए हम पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ जो है बुलंद करेंगे। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं हारी गनवन के दर्द वोटर इलाके की और हम मौजूद हैं हारी गनवन के दर्द वोटर इलाके में जहां पर जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में ये लोग रहते हैं और इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है। जी नाज़रीन, PHE डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि इन लोगों के घरों के बाहर से जो पानी की जो लाइन आ रही है वो बिल्कुल प्लास्टिक की लगाई गई है और वो प्लास्टिक की लाइन जो है वो इन लोगों ने खुद अपने पैसों से लगाई हुई है। आइए इनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा है आपके साथ। जी, अपना नाम बताएं, उसके बाद बताएं कि क्या हुआ आपके साथ। मेरा नाम फारूक अहमद और हमें ये कहा कि आपको ये पैप देंगे, आप घर का आधार कार्ड है तो आपको पैप चाहिए। उसके बाद हमें आधार कार्ड लिया, 2 साल के बाद हमारी बिल 2000 की बिल आई और हमें बोला था डार मोर का पानी हमें चाहिए। उसके बाद हमें आधे रास्ते का पानी हमें फ़िल्टर करके दे दिया। पूरे सीज़न में जानवर यहाँ मरते और हम लोग गरीब लोग खाते और इसकी जाली थी वो भी इस मुलाजम ने उठा के ले बोला ये दफ्तर में छोड़नी है, नई जाली आपको होगी। उसके बाद ने हमें जाली देखी नहीं, हमें वो मुलाजम देखी। तो पाइपें जो आपने लगाई हुई हैं प्लास्टिक की पाइप हमने देखी, ये कहाँ से लाई आपने? ये अपने पैसों से लगाई जनाब, अपने पैसों से ये सब कुछ जाली अपने पैप अपने पैसों से लगाई है। नहीं हमें कोई पैप नहीं, हमें कुछ। जी नाज़रीन, ये इनका एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट बिल का अमाउंट जो है करीबन 2000 रुपये का एग्रीमेंट अमाउंट आया है और इनको कहा गया था कि आप अपनी पाइपें फ़िलहाल लगा लीजिए और एग्रीमेंट कीजिए। इन्होंने अपनी लगाई पाइपें, अपनी प्लास्टिक की पाइपें लगाई और उसके बाद एग्रीमेंट इनको गवर्नमेंट की तरफ से की गई। लेकिन इनको कहा कि विंटर आने से पहले आपको नई पाइपें लगाई जाएंगी ताकि आपको पानी जारी रहे। लेकिन आजकल का आपको पता है कि इतना हार्श विंटर है, इतना कोल्ड है कि जो प्लास्टिक की पाइपें हैं उनमें पानी पूरी तरह से जम चुका है और पानी इनके घरों में नहीं है। अभी बर्फ़ जमा है लेकिन इन लोगों का हाल कौन जाने। जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्लास्टिक की पाइपें जो इन्होंने बिछाई हुई है अपने पैसों से लाकर बिछाई हुई है और ये काफ़ी दुखद खबर है और इन लोगों को इस समय परेशानी का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, इनको जो प्लांटेशन लगाया है, फिल्ट्रेशन, वो खुले आसमान के तले बनाया गया है जिसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है और ऊपर से बिल्कुल खुला है और आपने देखा कि उसके अंदर कितना मलबा जमा है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि जंगल में रहने वाले बंदर कई बार इससे मरे हुए निकाले गए हैं और जब फिल्ट्रेशन प्लान खुला होगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जंगली जानवर उसके बीच में चले जाएंगे।
جی ناظرین، کچھ اور لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا. جی اپنا نام بتائیں. غلام ربانی خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین جماعت. جی بات ایسی ہے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ بالکل پلاسٹک کی پائپوں میں ہے، اور جو لین ہے، لین ہماری یہاں سے لے کر جہاں سے پانی لایا ہے پوری خراب ہے. کہیں سے بھی ہم خود کبھی کبھار جا کر خود اپنا دن ٹوٹاتے ہیں یا گھنٹہ ٹوٹاتے ہیں، خود لاتے ہیں. اور اس سال جو اگلے سال جو اگریمنٹ کا فارم آئے ہمارے پاس، ملازم آئے، ہمارے حکمران آئے، انہوں نے بولا بھائی اگریمنٹ کرو، آپ کا پانی 8 دن میں یہ کلیئر ہو جائے گا. 8 دن کے بجائے آج 2 سال ہو گئے. ہماری جو بلیں پہنچ آئی، مگر ہمارا پانی صاف ہونے کے بجائے وہ دن پہ دن بدتر ہو رہا ہے. اور مزید بات یہ ہے کہ جو اس میں جانور، اور جب برسات کا موسم ہوتا ہے یہ پانی بالکل خراب ہوتا ہے، کھانے سے بھی بیمار، نہ کھانے سے بھی مجبور. السلام علیکم. جی بتائیں، یہ پائپیں جو تھی آپ نے کب لائی تھی اور اس کے بعد ملازمین نے آپ کو کیا کہا تھا؟ سر میں سب سے پہلے گروئنگ کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے آپ بہت ہی اچھا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا اور آپ یہاں ہمارے پاس آ گئے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایگریمنٹ ہوئی آج سے پہلے تقریباً 1 سال. تو اس ٹائم جب انہوں نے ایگریمنٹ کی، اس ٹائم ہم ان کے پاس گئے، دفتر میں گئے، ہم بہت سارے گئے. تو ہم نے ان کو بولا کہ آپ ہمارے ایگریمنٹ نہ کرو کیونکہ ہمیں پانی بالکل گندا ہے. تو انہوں نے بولا آپ ایگریمنٹ کر لو، جب کرو گے تو آپ ہمارے تحت ہو جاؤ گے، تو ہم آپ کو پائپ دیں گے، ہم آپ کو اچھی طریقے سے فلٹر پلانٹ دیں گے. تو اس کے بعد ہم نے بولا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ آتے ہیں تو یہاں سے جالی اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہم نے بولا شاید یہ نئی جالی لائیں گے، تو اس کے بعد نئی جالی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر جب ہم بیٹھ گئے ایسے اچھی طریقے سے، تو ہم خود انہوں نے ایک ملازم چھوڑ دیا، تو وہ اچھی طریقے سے ڈیوٹی آتا تھا. لیکن اس ملازم کو ہم کیا بولے، ہم اس کو بولتے ہیں بار بار، لیکن وہ بولتا ہے یار آپ جاؤ ملازم وہاں جاؤ. تو ہم وہاں نہیں گئے کیونکہ ہم نے بولا یہ خود کریں گے. انہوں نے بولا اگلے سال مارچ کا 2021 مارچ انہوں نے بولا ہم لائیں گے، اچھی طریقے سے آپ کو فلٹر پلانٹ دیں گے، آپ ایگریمنٹ کرو. تو اس کے بعد جب ہم انتظار کرتے ہیں تو انہوں نے پائپ شائپ کچھ نہیں دی. تو ہمیں پرسوں آ گئی یہ بل، آپ بل دیکھ سکتے ہیں. پائپیں کہاں سے لگائی آپ نے؟ پائپ انہوں نے خود ہم نے ادھر ادھر چندہ کر کے تو ہم نے پائپ لگا دی. آپ نے دیکھ لیا یہ پلاسٹک کی پائپ ہیں ہمیں لگائی ہوئی جگہ جگہ. کسی ٹائم پانی نہیں ہوتا، کسی ٹائم کچھ. اور یہ مین مقصد یہ ہے کہ یہ جنگل میں ہے، اس کو 4 دیواری ہونی چاہیے ضروری، کیونکہ یہاں سمر ویکیشن میں اکثر یہ جنگلی جانور آتے ہیں، تو اس میں پانی گندا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم یہاں ہوتے نہیں ہیں، ہم مزدور پیش انسان ہیں، تو ہم مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ اب ہماری یہی ڈیمانڈ ہے، اگر ایگریمنٹ ہوئی ہے تو ہمیں ایگریمنٹ بالکل ہم بھریں گے. ہم 10 گھر نہیں، ہم 100 گھر بھریں گے ایگریمنٹ، لیکن ہمیں اچھی طریقے سے فلٹر پلانٹ دیا جائے اوپر سے، اور پانی ہمیں صاف دیا جائے، تاکہ یہ نہ کہ گندا پانی اگر ہمیں دیا گیا انہوں نے، تو ہمیں گندا پانی، ہمیں اپنا یہ نالا ہے تو ہم نالے سے کیوں نہیں لے سکتے ہیں گندا پانی؟ تو ہمیں نالا ہے نزدیکی، چشمہ ہمیں نزدیک ہے، ہم تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا ہے ایگریمنٹ کی، ہم نے یہ پائپ اس لیے لگائیں کہ ہمیں پانی کی حصولت ہو جائے، لیکن وہ ہمیں اسے اپنے نالے سے بالکل یہ گندا ہے. ہماری اب گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ رہی کہ ہمیں ایسے سوتیلی ماں کا سلوک نہ کیا جائے ہمارے ساتھ. ہمیں اچھی طریقے سے آپ پائپ دیں تاکہ ہم بار بار آپ کے یہ چکر کاٹنے پہ مجبور نہ ہو. اور ہمیں جو مین مقصد ہے پائپ ہمیں بڑی چاہیے، جو ہمیں اوپر سے انہوں نے اس ٹائم بھی بولا ہمیں اوپر سے پانی دیا جائے. اس سمے آپ کے گھروں میں پانی ہے یا نہیں؟ اس ٹائم آپ نے دیکھا خود پانی نہیں ہے، اور یہ برف کا موسم ہے، کسی ٹائم پاور نہیں ہوتا، ہم ڈپارٹمنٹ والوں کو فون کرتے ہیں، کسی ٹائم نہیں کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ آپ نے خود دیکھا ہے، پائپ دیکھی ہے، پائپ پلاسٹک کے، اور کسی پائپ میں پانی ہی نہیں ہے، کسی 10 پائپ میں سے 3 پائپ میں 4 پائپ میں پانی ہے. تو مہربانی کریں، اب ہماری یہی گزارش ہے آپ کے مادھیم سے کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی ماں کا سلوک نہ کیا جائے، تو ہمیں اچھی طریقے سے پانی دیا جائے. کیونکہ ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہمیں ایگریمنٹ کیوں ہوئی ہے، ہمیں ایگریمنٹ کرو آپ، کوئی بات نہیں. اگر 10 ایگریمنٹ ہے ہم 50 ایگریمنٹ کریں گے، لیکن ہمیں پانی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. اور اس ٹائم انہوں نے بولا مارچ میں ہم آپ کو پائپ دیں گے، وہ مارچ کیا آنے والی مارچ بھی آ گئی، لیکن انہوں نے پائپ نہیں دیے. مہربانی. جی بتائیے کیا ماجرا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی میرا نام محمد لطیف خان ہے. یہ سر یہ فلٹریشن پلان ہمارا بنا تھا لگ بھگ 2002 میں، 2 کی بات ہے. تب سے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں آیا سر. اس کو اگر تھوڑی بہت ریپیئرنگ کی ہے تو ہم نوجوانوں نے کیا سر. تو اس کے بعد آپ نے خود دیکھا سر نے کہ یہاں پہ بہت سارے گھروں میں ہم نے پلاسٹک پائپ لگائی ہے، پلاسٹک کی پائپیں، اور کم سے کم کچھ نہیں ہے تو 10-12 پائپ لگائی ہیں ہم نے.
तो ये इसके बाद जब 2021 में जब वो सुपरवाइज़र आए तो साथ में लैंडमैन थे सर ये छामा के, तो उन्होंने कहा कि आप एग्रीमेंट कर दो, तब तक बिल नहीं आएगी आपकी जब तक आपकी मांगें पूरी ना हो जाएं। उसने खुद एस्टिमेट वहाँ पे दिया, किस किस घर को पाइप चाहिए, कितने पाइप चाहिए, उसने खुद एस्टिमेट ले गए। तो आपके तब ये बिल आएंगी जब आपने ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि बिल हमारी 2-2 हज़ार की पहुँच की, और पाइप वहीं के वहीं है जो प्लास्टिक। अब इस वक्त ये क्या हो रहा है सर कि जब चिलकान का टाइम आता है तो ये पाइपें प्लास्टिक की पूरी जम जाती हैं, तो इसको ना तो हम आग लगा सकते हैं ना तो कुछ और इसका कोई निकालने का तरीका है। तो इसमें हम पूरे सर चुपट हो जाते हैं क्योंकि हमें और कोई सहारा नहीं है। तो हम इस बड़ी बर्फ़ में इस कहर में हम कहाँ जाएं। और सर हम तब तक बिल नहीं भरेंगे, हम PIG डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि और हम तब तक बिल नहीं भरेंगे जब तक हमारा ये फिल्ट्रेशन प्लांट ये पूरा कवर नहीं होना चाहिए, इसको फेंसिंग होनी चाहिए और ऊपर से ये कवर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी आती है। जब इसमें गर्मी का मौसम होता है इसमें बहुत सारे जानवर नहाते हैं, ख़ास कर ये बंदर का आपको पता ही है सर, जिसमें बंदर जिस पानी में नहाएगा उसमें कितनी बीमारियाँ होगी। बाकी वस्सलाम। जी नाज़रीन, देखा आपने, लोगों का कहना है कि हमें एग्रीमेंट की गई और एग्रीमेंट की जो बिल है लेकिन वो पाइपें आज तक नहीं आई जिनका हमारे साथ वादा किया गया था, और हमने खुद अपने पैसों की प्लास्टिक की पाइपें लगाई हुई हैं, लेकिन इस हार्श विंटर में उन पाइपों में पानी जम चुका है और हमारे कहीं घरों में जो है इसमें पानी नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर, आरिफ कसाना के साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं PHE के इंचार्ज असिस्टेंट जो है कंगन के, और हम उनसे बात करेंगे आखिर दर्द वार्डर के लोगों ने जो शिकायतें की हैं और उस हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मसला है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सर सबसे पहले खैर मुकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। थैंक यू। सर जो दर्द वार्डर के लोग हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि हमें कनेक्शन दिया गया था, लेकिन 5-8 घर ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिक की पाइपें जो हैं वो बर्फ़ के नीचे से उन्होंने निकाल कर हमें दिखाई कि इनमें अभी कोरा जम चुका है, और हमें डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा था कि आपको 2000 फुट पाइपें हम देंगे जब तक विंटर आएगा उससे पहले, लेकिन अभी पाइपें नहीं दी और हम पानी से महरूम हैं। असल में PHE का काम ऐसा होता है कि हम जो कनेक्शन देते हैं वो किसी के घर के परमिस के सामने तक देते हैं, उसके बाद वो अंदर कनेक्शन ले जाना उनका अपना काम होता है। हम फिर भी देख लेंगे ऐसा अगर कोई मसला हुआ तो, अगर परमिस के बाहर उनका कनेक्शन लगा हुआ तो हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज अभी तक ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं आया। तो सर अगर बात करें उनके फ़िल्ट्रेशन प्लांट की, तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, और उसकी जो साइडों से फेंसिंग होती है, जो जाली होती है, वो बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ तक हमने देखा कि तीनों फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो साइडों से नंगे और उसके बीच में हमने गंदगी भी पाई, तो उस हवाले से क्या है सर, उसकी फेंसिंग आज तक क्यों नहीं हो पाई है? नहीं, वो असल में उसकी फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन अगर आप वहाँ खुद भी जाओगे, शायद आप गए भी होंगे, लेकिन वो अलॉन्ग द स्लोप, वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अलॉन्ग द स्लोप है, और अलॉन्ग द स्लोप हर जगह वो एवलांच प्रोन होता है। तो इससे पहले हमने इसकी वो फेंसिंग की हुई थी। अब हमें भी पता चला कि उसकी वो फेंसिंग वो शायद वो टूट गई। हमारा एक वो वो मुलाजिम था उधर, उसने शायद वो इन गुड विल मतलब उसने वो घर ले लिया, वो जो उसकी टूटी हुई फेंस की उसने वो घर ले लिए, और हमने उसको ये शिकायत लेके आए थे शायद ये उसकी फेंसिंग उसने घर ले लिया मतलब किसी काम के लिए, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला उसने इन गुड विल गेस्चर उसने वो घर ले लिया। तो अब हमने उसको फिर भी पता भेजा कि वो जो उसकी फेंसिंग है वो वहाँ वापस कर दे। तो सर इंशाल्लाह वो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट से वो मेरे ख्याल से सारे कवर्ड है। अब ये एवलांच प्रोन एरिया है, उधर आप खुद भी जा सकते हो, उधर वो अलॉन्ग जो मैंने इससे पहले भी कहा वो अलॉन्ग द स्लोप है, तो उसमें वो फेंसिंग वो एक साल करते दूसरे साल टूट जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको अनकवर्ड के भी रहने नहीं देते जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है। तो सर जो 2000 फुट पाइपें देने का उन्होंने कहा कि हमारे साथ वादा किया था, तो उस हवाले से क्या है? नहीं, 2000 फुट ये कोई राशन, ये कोई वो जैसे घाट पे वो राशन देती है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। मतलब पाइपें वहाँ से आ गई तो हम पाइपें दे देंगे। हम पाइप एज़ पर नीड और एज़ पर डिमांड देते हैं, जहाँ हमें लगे कि मतलब पाइप लगानी है, और हम लोगों के कहने पे नहीं, जहाँ हमारी अपनी वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है, जहाँ लगे कि बस पाइप लगानी है हम वहाँ लगा लेते हैं। ये कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि 2000 फुट पाइपें हम राशन के तौर पे दे देंगे। जिसमें PHE एज़ पर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखता है, सारा कुछ देखता है, डिमांड भी देखता है, फिर जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन भी देखता है और अपने तरीके से लगाता है। ये कोई लोगों की थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है कि वहाँ से पाइप आ गए हमने लोगों को बांट ली। इस पर वो प्रॉपर एक प्रोसीजर बना हुआ है।
جی سر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایگریمنٹ آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کو پائپیں جب ملے گی تب آپ کی ایگریمنٹ جو ہو جائے گی، لیکن ابھی ہمارے پاس نہ پائپیں اور نہ ہی ہمیں پانی ہے، کیونکہ پانی جو ہے پائپوں میں جم چکا ہے، لیکن ایگریمنٹ 2000 روپے کا ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک ایگریمنٹ نہیں بھریں گے جب تک ہمیں پانی نہ ہو۔ نہیں، میرے خیال سے آپ خود بھی جا سکتے ہو، ایک گھر میں پانی اس وقت چل رہا ہے۔ ہاں کوئی ایسی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ مطلب کوئی پائپ لائن وہ آؤٹ لیوڈ ہو، مطلب اس کا سروس پیریڈ ختم ہو چکا ہو، لیکن اس سے پہلے آج تک ہم مطلب میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے دیکھا کنگن آلموسٹ میرے خیال سے سارا سیچوریٹڈ ہے، ہر ایک گھر میں پانی چلتا ہے۔ اب اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر مطلب جو کنٹرول لائن جو ہماری سروس لائن سے اوپر رہ رہا ہوگا، کیونکہ یہاں کی بستی ایسی ہے، وہ الانگ دا سلوپ ہلز پہ رہتی ہے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ درد بٹر میں پانی ہے۔ درد بٹر میں میرے خیال سے جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ ہم تو ایک گھر کو جانتے بھی، ہم اکثر بیشتر وہاں جاتے بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے سارے گھروں میں پانی چل رہا ہے۔ شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف۔